Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया एकदम? चलिए तो टॉपिक चल रहा है हमारा टेंसेस. कहाँ तक हो चुका टेंस कल? हाँ जी बताइए कहाँ तक हो चुका था? सिंपल पास्ट वाला चल रहा था है ना? ठीक है. द होल वर्ल्ड. अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? हाँ कल क्लास लगी थी. तो यहाँ जो आएगा वो क्या है? इफ आ गया है तो यहाँ वर नहीं आएगा. क्या आएगा? हेड आएगा. इफ आई हैड ₹1,000,000, यदि मेरे पास क्या होते? लाखों रुपए होते. तो अब यहाँ पर क्योंकि वहां पास चल रहा है तो विल नहीं आएगा, वुड होगा. और वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड. ठीक है. फिर जैसे सेंटेंस मैंने लिखा, इफ आई वॉज, इज, हैड, वर a car, I would the stadium on time. These notes pass the examination. हाँ जी. अब बताओ इनमें क्या आएगा? ये सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आंसर आएंगे इनमें. नहीं, फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, वर नहीं आएगा. फर्स्ट वाले में हेड ही आएगा. मैं ₹1,000,000 होता नहीं, मेरे पास ₹1,000,000 होते. तो यहां जो आएगा हेड ही आएगा. फिर देखो वॉज नहीं आएगा इसमें, वर इज नहीं आएगा. और इफ आई वर कार नहीं होगा. यदि मैं कार होता नहीं, यदि मेरे पास कार होती तो मैं स्टेडियम टाइम पे पहुंच जाता. और इफ आई इज वॉज नहीं, दीज नोट्स, तो मैं नोट्स होता नहीं, मेरे पास नोट्स होते. यदि ये नोट्स मेरे पास होते तो मैं एग्जाम पास हो जाता. या तो यहाँ पर आई वुड पास द एग्जामिनेशन. तो ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. चलो नोट डाउन कर लो फटाफट.
हाँ, सेकंड में विल नहीं आएगा, वुड आएगा। बिल्कुल, सेकंड में वुड आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। चलिए लिख लीजिए फटाफट। अरे हार्ड कॉपी थोड़ी मिलेगी। यानी जो ऐप में रहेंगे वो ई नोट्स होते हैं लक्षिता। हाँ ठीक है, अभी इंटरोगेटिव वाले करवा दूंगा। सब्जेक्ट, एस का मतलब है सब्जेक्ट। ओ डब्ल्यू की मतलब है अदर वर्ड्स। नॉट वाले में वी फोर का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ कर सकते हो। लाइव नहीं लोगे तो आपके पास ऑप्शन तो है ही है रिकॉर्डेड वाला, रिकॉर्डेड ले लिया करो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे वाई वर यू, पहले तो वॉज और वर का देख लेते हैं। वॉज किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा? वॉज का यूज जो है आई, ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, गर्ल। और वर का यूज होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज या गर्ल्स। ये लिख लो फटाफट। अब इसी में अगर आपको बनाना है WH वर्ड सेंटेंस तो मैं बना देता हूं। देखो जैसे Why were you selling
प्रोडक्ट्स ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, पेवमेंट यस्टरडे, why was she not preparing for the examination at that time। तो यहां पर जो है शी की वजह से क्या आया है, वॉज आया है, और यू की वजह से क्या आया है, वर आया है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव और ये हो गया डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हाँ, वो प्रेजेंट में किया था, अब पास्ट में सिंगुलर चलता है, सिर्फ इमेजनरी में प्लूरल चलता है और बाकी पास्ट में सिंगुलर चलता है। हाँ, तो उससे क्या हो गया, हाँ कल क्लास हुई थी। हाँ, वॉज और वर पास्ट को बताते हैं। लिख लिया सबने? चलिए अब ध्यान देना, देखो इनमें जो एडवर्बियल्स आते हैं तो वो हैं एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ लगाते थे तो यहां पर टी एच ई एन आ जाएगा, और या फिर नाउ डेज दीज डेज था तो यहाँ दोज डेज आ जाएगा। अब देखो इनमें क्वेश्चन कैसे आता है। अब बताओ तीनों सेंटेंस में से सही कौन सा है।
क्या इनमें कोई कमियां नजर आ रही हैं आपको? तीनों के तीनों गलत है, ध्यान देना। क्यों? देखो यहां पर भी एट दिस टाइम आ रहा है, यहां पर भी एट दिस टाइम आ रहा है, लेकिन यहां क्या आ रहा है? यस्टरडे आ रहा है। यस्टरडे पास्ट की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा तो क्या होगा? वॉज। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आप इस वक्त क्या कर रहे थे, कल आप इस वक्त क्या कर रहे थे, तो वो सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सारिका इस वक्त कल क्या कर रही थी? तो वो मूवी देख रही थी। तो अब मैं कह दूं कि सारिका उस वक्त क्या कर रही थी, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारिका उस वक्त क्या कर रही है, नहीं, सारिका उस वक्त क्या कर रही थी, तो वॉज आएगा यहां पर। इसका मतलब है उस वक्त। तो हम बोलते हैं ना उस वक्त तुम क्या कर रहे थे, हम ऐसा नहीं बोलते उस वक्त तुम क्या कर रहे हैं, नहीं, कर रहे थे। और सारिका अब यहां पर एट दिस टाइम आ रहा है, यानी इस वक्त आ रहा है, बस यही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। सारिका इस वक्त क्या कर रही है, आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हो, तो वो आप लोग जो है इंग्लिश पढ़ रहे हो, इस वक्त क्या कर रहे हो, कल इस वक्त क्या कर रहे थे, अभी इस वक्त क्या कर रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अभी इस वक्त क्या कर रहे हो या अभी इस वक्त क्या कर रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल इस वक्त क्या कर रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, उस वक्त क्या कर रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट ये। तो हिंट आपको जरूर मिलेगा, इनमें से हिंट को कैच करना है। लिख लिया सब लोगों ने? अब ध्यान देना, देखो क्वेश्चन आने की जो संभावना रहती है वो ज्यादा यहीं से रहती है। एक होता है इंटरप्टिंग एक्शन, बाधित होने वाला कार्य, होने वाला और करने वाला कार्य, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से दोनों सेंटेंस क्या सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। अब दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग है तो टेंस भी दोनों अलग अलग होंगे। तो मुझे ये बताओ, एक तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस चल ही रहा है और एक होगा सिंपल पास्ट, तो किस में पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, किस में सिंपल पास्ट आएगा? पहले वाले में क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा या सिंपल पास्ट आएगा, ये बताओ। यस्टरडे अरे पास्ट में चलता है, टुमारो फ्यूचर में चलता है, सिंस यस्टरडे आ जाए तो वो तीनों में दोनों में चल सकता है, प्रेजेंट पास्ट। हाँ जी, वेरी गुड। तो बाधित होने वाला कार्य यानी जो कार्य बाधित होगा, बाधित होने वाला कार्य, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने यहां पर, इंटरप्टिंग, बाधित, या यहां पर ये कर देते हैं हम, और बाधित करने वाला कार्य, ठीक है। तो ये जो है इंटरप्टेड, बाधित होने वाला कार्य, ये किस में जाएगा, ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में।
और ये जो है बाधित करने वाला, ये जाएगा सिंपल पास्ट में। अब जब दो कार्य हैं तो जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस है वो जुड़ेगा वाइल या एज से, और ये जुड़ेगा व्हेन से। ठीक है, एक बार आप ये लिखे, फिर मैं अच्छे से समझाता हूं इसको। ये बहुत जरूरी है लिखना अच्छे से। हिंदी भी लिख दी मैंने इनकी। हाँ, इंटरप्टिंग का मतलब है बाधा डालने वाला, और इंटरप्टेड यानी बाधित होने वाला। लिख लिया? अब ध्यान देना। अब देखो, बाधित होने वाला कार्य, बाधित होने वाला कार्य इसका मतलब है जो कार्य पहले से चल रहा था वही तो बाधित होगा, उसी में तो बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अब ध्यान देना, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, सपोज करो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, और इतने में आपका भाई आए, छोटा भाई आए, और आपके जो है बुक्स पर क्या कर दे, पानी गिरा दे। तो आप मम्मी पापा से शिकायत करने जाओगे कि मैं जब पढ़ रही थी उस वक्त इसने आकर मेरी किताबों पर क्या कर दिया, पानी गिरा दिया। तो कार्य कौन सा बाधित हुआ? पढ़ने वाला। और किसने बाधा उत्पन्न की? पानी गिराने में, यानी छोटे भाई ने आकर पानी गिरा दिया। तो मुझे बताओ, बाधित कौन सा कार्य हुआ? जो पहले से चल रहा था, यानी पढ़ाई चल रही थी, इसी दरमियान छोटा भाई आया और उसने जो है आपकी बुक्स पर पानी स्पिल्ट कर दिया, यानी कि पानी गिरा दिया। ठीक है, पानी फैला दिया। तो आपको अब इतना तो कॉमन सेंस है ही कि कार्य में बाधा उसी के उत्पन्न होगी जो पहले से चल रहा था, पहले से चल रहा था। ठीक है, तो ऊपर वाला जो जाएगा वो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। बाधित होने वाला जो जाएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन जो बाधित करेगा वो जाएगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, अरे नहीं, ऊपर वाला सिंपल पास्ट कैसे होगा? ये कोई ईडी से नहीं पता चल रहा है। यहां पर इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधित होने वाला, और इंटरप्टिंग का मतलब होता है बाधित करने वाला। जैसे अब बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है क्या? जल्दी से। रॉन्ग है। अब देखो इसमें कितनी गलतियां हैं। तो इसमें दो गलतियां, एक तो वाइल भी लगा दिया, एक वैन भी लगा दिया। तो दोनों में से किसी एक को लगाते हैं, हम वैन को हटा देते हैं। ठीक है, और क्योंकि एक पास्ट में चल रहा है तो दूसरा प्रेजेंट में नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो क्या हो गया, गलत हो गया। दो गलतियां हैं इसमें। तो पटवार वालों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एरर के। ठीक है, अब यहां सही कैसे लिखा जाएगा? तो हम इस सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार, जब मैं गाड़ी चला रहा था या गाड़ी चलाने के दौरान मेरा फोन बजा। ड्राइविंग द कार, माई फोन। अब बताओ इसमें क्या आएगा? रिंग आएगा या रैंग आएगा या रंग आएगा?
या इज रिंगिंग, वॉज रिंगिंग आ जाएगा। इन तीनों में से क्या आएगा बोलो? रिंग, रैंग, रंग। तो इसमें रिंग आ नहीं सकता, रंग आ नहीं सकता, क्योंकि थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? रैंग। माई फोन रैंग। तो कार्य कौन सा चल रहा था? ड्राइविंग करने का, कार को ड्राइव करने का, ठीक है। लेकिन इसी दरमियान क्या हुआ? मेरे फोन की घंटी बजी। तो कौन सा कार्य बाधित होगा? सीधी सी बात है, आपका ध्यान किधर भटकेगा? आप गाड़ी चला, इसीलिए मना किया जाता है कि गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान भटक जाता है, बाधा पड़ जाती है, कंसंट्रेशन इतना नहीं रह पाता एक साथ, ठीक है। तो या शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जो है कंसंट्रेशन इतना नहीं रहता, नींद आने लग जाती है। तो इसमें क्या होगा? एक कार्य बाधित होगा और दूसरा कार्य बाधा उत्पन्न करेगा। तो कौन सा कार्य बाधित होगा? जो पहले से चल रहा था। और कार्य कौन सा पहले से चल रहा था? कार चलाने वाला, ठीक है। तो यहां पर मैं दूसरी तरह से ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? तो वो मैं लिख सकता हूं कि व्हेन माय फोन रैंग, आई डैश द कार। अब बताओ इसमें क्या आएगा? ड्राइव्स या ड्राइव, वॉज ड्राइविंग, या हैड ड्रिवन। हाँ भाई, इसमें बताओ क्या होगा? तो इसमें वॉज ड्राइविंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वैन हम किसके साथ यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म। ये रही सेकेंड फॉर्म। यहां से पता चल जाता है ये पास्ट में चल रहा है, तो ड्राइव आएगा नहीं, ड्रोव आएगा नहीं, इसमें हैड ड्रोव आएगा नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? वॉज ड्राइविंग। तो बस ये ऊपर वाला ही है। तो वाइल आए तो ड्राइविंग, वॉज ड्राइविंग लगा दो, यानी कंटिन्यूस चला दो। व्हेन आए तो सिंपल पास्ट चला दो। सेम ही सेंटेंस है, बस जो है क्वेश्चन देने का तरीका बदल गया है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपका। वाइल आ रहा है तो कंटिन्यूस चला दो, व्हेन आ रहा है तो सिंपल पास्ट चला दो। चलिए लिखो फटाफट। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अरे हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो काम देखना पड़ता है कि अगर एक कार्य चल रहा था उसी में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं जब पढ़ रही थी या मैं जब पढ़ रहा था लाइट्स चली गई। देखो सुनना ध्यान से, मैं जब पढ़ रहा था लाइट्स चली गई। अब मुझे बताओ कौन सा कार्य में बाधा उत्पन्न हुई होगी या कौन सा कार्य बाधित हुआ होगा? बताओ। मैं जब पढ़ रहा था लाइट्स चली गई, या कनेक्शन, जब मैं बात कर रहा था नेटवर्क चला गया। तो पढ़ने वाला कार्य बाधित हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि लाइट्स में बाधा उत्पन्न हो गई है, नहीं, लाइट्स की वजह से बाधा उत्पन्न हुई। और बाधा किस में उत्पन्न हुई गई? जो कार्य पहले से चल रहा था। ठीक है, चलिए। अब जैसे
मैं अगर कहूं आपसे व्हेन आई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हाँ जी, इसमें बताओ क्या होगा। तो व्हेन आई अ स्नेक आई वॉज जॉगिंग इन द गार्डन, यानी मैं क्या कर रहा था, गार्डन में जॉगिंग कर रहा था, यानी कार्य कौन सा चल रहा था, जॉगिंग करने वाला। तो जब मैंने सांप को देखा उस वक्त मैं क्या कर रहा था, जॉगिंग कर रहा था। तो कौन से कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, जॉगिंग वाले में, क्योंकि मुझे क्या दिख गया, एकदम से सांप दिख गया। तो सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि सांप दिख गया यहाँ पर पास में ही है और मैं फिर भी जॉगिंग किए जा रहा हूं, नहीं, एकदम से इंटरप्शन होगा, मैं साइड में हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा वहां से। तो कौन सा कार्य बाधित हुआ, जॉगिंग वाला। और किसने कार्य बाधा में उत्पन्न, किसने कार्य में बाधा उत्पन्न किसने की, सांप के दिखने ने। तो वो जाएगा किस में, सेकंड फॉर्म में। तो व्हेन आई सॉ अ स्नेक, वॉज सीइंग नहीं आएगा, इज सीइंग नहीं आएगा। हाँ, सभी के सही आ रहे हैं, वेरी गुड। अब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि क्या होता है इंटरप्टिंग और क्या होता है इंटरप्टेड। चलो बताओ इसमें क्या आएगा। गुड, कार्तिक का आंसर आ गया सबसे पहले। इस सेंटेंस को सही ढंग से पढ़ना, बिल्कुल गुड। अब सभी के आंसर सही आने लगे हैं। तो यहां पर वाइल, वाइल के साथ में क्या चलाना हमें, कंटिन्यूअस। तो ये रहा ईटिंग फूड, जब मैं खाना खा रहा था उस वक्त क्या हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो किस कार्य ने बाधा उत्पन्न की, दरवाजे ने, दरवाजे के खटखटाने ने मेरी जो है, मेरा ध्यान जो है वो आकर्षित किया, या मैं बोल सकता हूं बटाया, या फिर बाधा उत्पन्न की। और मैं उस वक्त कर क्या रहा था, खाना खा रहा था। ठीक है, तो यहां पर इज नॉकिंग नहीं होगा, हैड नॉक्ड नहीं होगा, क्या होगा, नॉक्ड होगा। समवन नॉक्ड द डोर, नॉक्ड द डोर। बात आई समझ में या नहीं आई। क्लियर हो गया ना इसमें।
हाँ जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए, तो ये समझ में आ गया ये रूल सभी को। अब इसमें चाहे जितने सेंटेंस बनाओ कि जब हम लोग खेल रहे थे उस वक्त मेरे पेरेंट्स रूम में आ गए। हम जब वीडियो गेम्स खेल रहे थे उस वक्त मेरे पेरेंट्स रूम में आ गए। या हम जब जब हम दोनों भाई बहन वीडियो गेम खेल रहे थे उस वक्त मेरे पेरेंट्स घर पे आ गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, कौन से कार्य में बाधा उत्पन्न हुई? मेरी बात सुनना ध्यान से। जब मैं और मेरा भाई वीडियो गेम्स खेल रहे थे उसी वक्त मेरे पेरेंट्स आ गए। अब आप मुझे बताओ कौन से कार्य में बाधा उत्पन्न हुई? वीडियो गेम्स में, सीधी सी बात है, बिल्कुल। और किसने बाधा उत्पन्न की? पेरेंट्स के आने ने। तो जो कार्य चल रहा था वो कंटिन्यूअस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, और जिस कार्य ने बाधा उत्पन्न की वो सिंपल पास्ट में जाएगा। दैट्स इट, इतना सा है। बात आई समझ में? यानी जब मैं गाड़ी चला रहा था उसी वक्त टायर पंक्चर हो गया। तो अब गाड़ी चलाने वाला कार्य चल रहा था, लेकिन टायर के पंक्चर होने ने क्या कर दिया? गाड़ी चलाने में बाधा उत्पन्न कर दी। ठीक है? Playing video games rather than studying, पढ़ने के बजाय हम लोग वीडियो गेम्स खेल रहे थे, तो बाधा उत्पन्न हो गई ना यहाँ पर। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट ये। हाँ, केम इनटू माय रूम लिख सकते हो आप लोग, एंटर्ड रूम लिख सकते हो आप लोग। अरे आई के साथ वर्ब इमेजनरी में आता है, ये कोई इमेजनरी नहीं है, ऐसा तो वास्तव में हुआ। सिर्फ इमेजनरी में आई के साथ वर आता है। कैसे भी करके सही होना चाहिए हमारा रवि आंसर। तुक्का हमेशा सही नहीं बैठता है, ये ध्यान रखना। कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। नहीं, दोनों का साथ में यूज नहीं होगा, एक का यूज होगा। या तो वाइल का करो या व्हेन का करो। हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट टेंस आता है हमारा पास्ट परफेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस।
इसमें देखो एडवर्बियल्स वेडवर्बियल्स कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि इनके कोई पर्टिकुलर एडवर्बियल्स होते नहीं है। चलिए अब बनाइए, फटाफट लिख लीजिए फटाफट। अब यहां पर देखो, हेड एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में, तो हेड का यूज जो है वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ में क्या चलेगा, दोनों के साथ ही जो चलेगा वो क्या चलेगा, हेड चलेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, हेड। और हेड की शर्त है मेरे बाद कौन सा आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। नॉट जनरली किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे। नॉट जनरली किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे। और डब्ल्यू एच वर्ड लगता है तो कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। किसकी वजह से, इस डब्ल्यू एच वर्ड की वजह से। ठीक है, बात आई समझ में। हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेड आएगा फिर, और हेड की शर्त है कि मेरे बाद कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म आ गई है। तो ये जो है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किसको शो करती है, पास्ट को, और थर्ड फॉर्म किसको शो करती है, परफेक्ट को। तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट। क्या बना, पास्ट परफेक्ट। फिर नॉट कौन से नंबर पे रहता है, थर्ड नंबर पे जनरली, लेकिन जब डब्ल्यू एच वर्ड लग जाए तो उस वक्त एक नया मेंबर आता है, नया मेंबर आता है तो पुराना मेंबर शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है तो ये किस नंबर पे चला जाता है, फोर्थ नंबर पे। हाँ जी, अब इसको देखो, बोला जाता है पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। यानी भूतकाल का भी भूतकाल। यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब किसे कहा जाता है, पास्ट परफेक्ट को। तो पास्ट परफेक्ट को कहा जाता है पास्ट ऑफ द पास्ट, हिंदी में कहें तो भूतकाल का भी भूतकाल, और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट।
लिख लिया। अब देखिए जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए आप लोग। क्यों कहा जाता है इसको पास्ट ऑफ द पास्ट, वो मैं समझाऊंगा अब, है ना। लिखिए आप लोग, फटाफट लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, नोट डाउन करिए। हिंदी में लिखवा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में लिखना, हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है हमारा। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा लिखते जाओ, और बिल्कुल जो है बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं, बीच बीच में अटक जाएगी गाड़ी। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो फटाफट। यदि वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो, यदि वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो, उपवाक्यों का मतलब होता है क्लॉज। यदि वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो तथा दोनों उपवाक्यों में दिया गया कार्य समाप्त हो चुका हो, तथा दोनों उपवाक्यों में दिया गया कार्य समाप्त हो चुका हो, लेकिन साथ साथ समाप्त ना हुआ हो। दोनों उपवाक्यों में दिया गया कार्य समाप्त हो चुका हो लेकिन साथ साथ समाप्त ना हुआ हो, अर्थात दोनों कार्यों के बीच, अर्थात दोनों कार्यों के बीच अंतराल, इंटरवल या गैप, ये लिखिए, अर्थात दोनों कार्यों के बीच अंतराल, इंटरवल या गैप दिखाई दे। यदि वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो तथा दोनों उपवाक्यों में दिए गए कार्य समाप्त हो चुके हों, लेकिन साथ साथ समाप्त ना हुए हों, अर्थात दोनों कार्यों के बीच इंटरवल या अंतराल या गैप दिखाई दे, गैप दिखाई दे। अब बी पॉइंट डालिए इसी में, ये तो ए पॉइंट हो गया, अब बी पॉइंट लगाओ। फिर लिखो, जो कार्य पहले समाप्त हुआ था, जो कार्य पहले समाप्त हुआ था, जो कार्य पहले समाप्त हुआ था उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। जो कार्य पहले समाप्त हुआ था उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट और बाद में समाप्त होने वाले को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। फिर लिखिएगा सी पॉइंट, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉलोइंग स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। we follow following structure in the past perfect tense। जैसे अब देखो, यदि वाक्य किससे जुड़ रहा है, बिफोर या व्हेन से, और या किस कंजंक्शन से जुड़ रहा है, आफ्टर से, तो देखो क्लॉज तो कितने हैं, दो दो क्लॉज है। यानी वाक्य कितने कितने उपवाक्यों से मिलकर बना है, दो से। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया। यानी वाक्य दो और दोनों ही उपवाक्यों किससे जुड़ रहे हैं, कंजंक्शन से। कंजंक्शन कौन सा, बिफोर और आफ्टर। अब बिफोर का मतलब होता है से पहले,
और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो यहीं से समझना आप, दोनों क्लॉजेस को पास्ट परफेक्ट में नहीं ले जाया जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो स्ट्रक्चर है हमारा पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। अब ये जब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है तो मुझे ये बताओ यहां पर से पहले, तो पास्ट परफेक्ट का यूज जो है वो पहले किया जाएगा। कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट। और आफ्टर का मतलब है के बाद, तो यहां आएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब अगर आपने यहां पास्ट परफेक्ट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, और यहां पास्ट परफेक्ट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बिफोर आफ्टर से जुड़ते हैं तो दोनों क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं होता है। अगर एक में पास्ट परफेक्ट है तो दूसरे में सिंपल पास्ट चलता है। सिंपल पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहां पर भी कौन सा चलेगा? सिंपल पास्ट, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, आप बताओ इसमें से पहले कार्य कौन सा समाप्त होगा? जो पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है तो ये समाप्त होगा, और दूसरे वाले में ये समाप्त होगा। तो जो कार्य पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है वो पास्ट पहले समाप्त होता है, ठीक है। चलो लिख लो, ये बहुत अच्छे से लिखना है इसको, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। क्वेश्चन इसी में से आने की संभावना ज्यादा है। चलिए तो फिर मिलते हैं। ये वाला पढ़ के आना, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना के लेके आना। कल मैं जब आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कल कौन सा रूल हुआ था, तो ये बताना मुझे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।